चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए आज जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्ड। क्या है? केमिकल बॉन्ड। आज हम केमिकल बॉन्ड के बारे में स्टडी करेंगे। आप ध्यान से देखते रहिएगा। आज हम पढ़ेंगे क्या? केमिकल बॉन्ड, रासायनिक बंधन। किस चीज के बारे में पढ़ेंगे? रासायनिक बंधन के बारे में। तो आप ध्यान से देखते रहिए। चालू होगा केमिकल बॉन्ड। सबसे पहले केमिकल बॉन्ड कहते किसे हैं जी? कोई बताएगा? केमिकल बॉन्ड क्या होता है? एक प्रकार का अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ठीक है, एक बोले अट्रैक्टिव फोर्स। और कोई बताइएगा? और कोई? मधु, श्रेया, समा, रोशन। चलिए, ठीक है, एकदम सही। केमिकल बॉन्ड इसे कहा जाता है क्या? रासायनिक बंधन। इसे हम कहते हैं रासायनिक बंधन। तो दोनों चीज है। इसको क्या कहेंगे? केमिकल बॉन्ड। और इसे ही कहा जाता है क्या? रासायनिक बंधन। तो व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? तो आप देखिए, बॉन्ड क्या होता है ना, एक प्रकार का अट्रैक्टिव फोर्स है जो एटम मॉलिक्यूल आयन को एक साथ बांधे रखता है। क्या होता है? बॉन्ड एक प्रकार का अट्रैक्टिव फोर्स है जो एटम मॉलिक्यूल आयन को एक साथ बांधे रखता है। तो अब आप जानिएगा आखिर बॉन्ड का क्या कारण है बनने का जी? मान लो मधु और अर्चना, समा, श्रेया सब एक साथ स्कूल में पढ़ी है ना। हेलो। तो तुम लोग के बीच में जो दूसरा स्टूडेंट होगा उससे ज्यादा जो अभी मिलेगा, उससे ज्यादा तुम लोग के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तुम एक दूसरे की भावनाओं को समझेगी। यदि मान लो कोई लिट्टी ले आई, मिठाई ले आई, तो बाहर वाले को नहीं देगी, पहले अपने फ्रेंड को देगी। है ना? एकदम। ये दिस इज ए टाइप ऑफ बॉन्ड। ये क्या होता है? एक प्रकार का अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो एक दूसरे को क्या करता है? जोड़े रखता है। ठीक है। ठीक। अब देखो, अट्रैक्टिव फोर्स में मतलब क्या हुआ ना कि एक दूसरे के बारे में सोचना। मान लीजिए श्रेया कुछ गलती की या समा गलती की, तो तुम लोग नाराज हर समय के लिए नहीं रहोगे, थोड़ा देर के लिए नाराज हो गए, फिर दोस्ती हो गया। तो ये एक प्रकार का अट्रैक्टिव फोर्स होता है। एक बात बताओ, फेविकॉल का नाम सुने हो? फेविकॉल से क्या चिपकाते हैं? बताइए। ठीक है, फेविकॉल से हम क्या करेंगे? सनमाइका ये चिपकाते हैं। क्या चप्पल जूता फेविकॉल से चिपकाते हैं? नहीं चिपकाते हैं। उसके लिए अलग सॉल्यूशन आता है। तो हमेशा याद रखना, बांध के रखने के लिए अलग अलग चीज होता है। ठीक है। मान लीजिए कि कोई दो दोस्त है, ठीक है, और एक दोस्त क्या होता है ना, खूब खर्चा करता है। ठीक। तो खूब खर्चा करता है तो देखोगे जो खाने पीने वाला दोस्त होगा ना, वो उसके साथ खूब समर्थन करेगा। देखे हो? हाँ, जहाँ कुछ होगा ना, कहेगा ना ना यही ठीक है। तो यही ठीक है, मतलब बॉन्ड है ये एक प्रकार का। वो पैसा खर्च करता है, हमको खाना है, तो ठीक है, यही अच्छा है। ठीक। अब देखोगे हल्ला करने वाला होगा ना, अलग रहेगा। पढ़ने वाला क्या होगा ना, उसका अलग संगठन होगा, बॉन्ड बनेगा। तो ये का नाम क्या कहा गया? बॉन्ड कई प्रकार के होते हैं। वह डिपेंड करता है अलग अलग मॉलिक्यूल नेचर पे। ठीक है। तो बॉन्ड जो होता है ना, डिफरेंट टाइप का होता है। सबसे पहला चीज हुआ कि बॉन्ड आखिर बनेगा क्यों? आखिर बॉन्ड का निर्माण क्यों होता है? तो पहले नंबर देख लीजिए, बॉन्ड इज फॉर्म क्यों? बॉन्ड, व्हाट इज बॉन्ड? बॉन्ड इज ए टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स एटम मॉलिक्यूल्स आयन टुगेदर। मतलब एटम मॉलिक्यूल आयन है ना, उसको एक साथ बांधने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं? बॉन्ड का। गाय तुम लोग पाले हुए हो? हेलो। तो गाय को बांध के रखने के लिए क्या करते हो? रस्सी का प्रयोग करते हो कि नहीं? हाँ, तो रस्सी क्या है? बॉन्ड हुआ। अब बोलो, गाय को रस्सी से बांध दिए तो बॉन्ड हो गया, तो क्या गाय को फेविकोल लगा के चिपका देते हो दीवार पे? नहीं, तो एकदम याद रखना, इस कंडीशन में हम उस बॉन्ड को नहीं करेंगे, फेविकॉल का, रस्सी का यूज करेंगे। मान लो तुम चिड़िया पाले हो, तो चिड़िया को रखने के लिए क्या करते हो? कौन सा बंधन डालते हो? पिंजरा। पिंजरा बॉन्ड हुआ। ना कि उसको गला में रस्सी बांध के बांधोगे, ऐसा होता है? एकदम नहीं। तो बॉन्ड क्या है? कुछ नहीं, एक प्रकार का अट्रैक्टिव फोर्स है जो एटम मॉलिक्यूल आयन को बांधता है। बांधने का तरीका जो है ना, वह अलग होता है। सबके लिए बॉन्ड की आवश्यकता है। घर में भी रिलेशन में, मान लो घर में हो तो सब मम्मी पापा पूछेंगे ना, हाँ खाना खा लो, है ना? पूछते हैं कि नहीं? हाँ, तो ये भी क्या है ना, एक प्रकार का बॉन्ड है। तो हमेशा याद रखना, बॉन्ड डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं।
और सबका नजरिया क्या है, सबका तरीका क्या है, बांध के रखना, ठीक है, यानी लगाव होगा तभी उसके बीच में क्या होगा, बॉन्ड होगा। तो अब बॉन्ड के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे आखिर बॉन्ड बनता क्यों है। तो देखिए, पहला कंडीशन बॉन्ड बनने का होता है कि नेट अट्रैक्टिव फोर्स इन बिटवीन एटम, एटम के बीच में जो नेट अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ये देखिए पहला नंबर दिखाई दे रहा होगा, एक नंबर नेट अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन एटम। देखिए, एटम के बीच में नेट अट्रैक्टिव फोर्स डिसाइड करता है आखिर बॉन्ड क्या बनेगा, इसके बारे में तो आप एकदम याद रखिएगा, नेट अट्रैक्टिव फोर्स आपको नहीं भूलना है। तो देखिए, नेट अट्रैक्टिव फोर्स क्या होता है वो हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। आइए, नेट अट्रैक्टिव फोर्स क्या होता है ये बता रहे हैं। H है और H है, बॉन्ड बन गया तो क्या बनेगा, H2। किसी को दिक्कत है, H मिलता है तो क्या बनता है, H2। किसी को कोई समस्या नहीं है, एकदम एंजॉय करके पढ़िए, कोई परेशानी नहीं है, आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। H और H मिलेगा, किस चीज का फॉर्मेशन होगा, तो फॉर्मेशन होगा किस चीज का, H2 का फॉर्मेशन हुआ। कैसे होगा जी, तो देखिए, H का 1s1 होता है, इसका भी क्या होता है, 1s1 होता है। ये हम खींचेंगे तो ये न्यूक्लियस है प्लस, और ये एक इलेक्ट्रॉन, किसी को दिक्कत नहीं ना, ठीक। ये दूसरा का है न्यूक्लियस और इसका रहा इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। ये तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं ना कि ये इलेक्ट्रॉन रहा और ये क्या रहा, ये रहा आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पर कौन सा चार्ज होता है, तो ये आपको पता है, न्यूक्लियस पर प्लस और इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, माइनस। कोई दिक्कत, कहीं कोई समस्या नहीं है। तो ये आप जान गए कि न्यूक्लियस में प्लस और इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। अब यहाँ देखिए, इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, रिपल्सिव फोर्स। कौन सा फोर्स, रिपल्सिव। प्लस प्लस के बीच में कौन सा फोर्स लगता है जी, रिपल्सिव फोर्स को आर से डिनोट कर दिए, ठीक है। और इस प्लस और इस माइनस के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव। और इस माइनस और इस प्लस के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव। हमेशा, ठीक, बहुत बढ़िया, एकदम एकदम याद रखिए, बॉन्ड तभी बनेगा जब अट्रैक्टिव फोर्स इज ग्रेटर देन क्या, रिपल्सिव फोर्स। जब अट्रैक्टिव फोर्स का मान ग्रेटर देन होगा रिपल्सिव फोर्स से, तो केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड, अदरवाइज नॉट। यदि बॉन्ड यहाँ क्या होगा, इज फॉर्म, तभी बॉन्ड बनेगा, ठीक है रंजीता, बॉन्ड बनेगा। यदि रिपल्सिव फोर्स ग्रेटर देन अट्रैक्टिव फोर्स, बॉन्ड का निर्माण नहीं होगा, बॉन्ड का निर्माण कभी भी नहीं होगा। तो बॉन्ड निर्माण के लिए क्या होना चाहिए, रस्सी होना चाहिए और गाय भैंस होना चाहिए। रस्सी की दूरी कितनी होनी चाहिए, जिसमें गाय को हम खुदे से, भैंस को खुदे से हम क्या कर सके, बांध सके। यही ना होता है जी बॉन्ड, ठीक है। तो मतलब क्या होना चाहिए कि एटम मॉलिक्यूल इतना करीब आए कि जिनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स का मान रिपल्सिव फोर्स से अधिक हो जाए, तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर कंसेप्ट है, यदि अट्रैक्टिव फोर्स ग्रेटर होगा तो बॉन्ड बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए, यहाँ कोई दिक्कत है आपको बोर्ड पे। हाँ सलोनी, विलम्ब हो गया जी, गुड मॉर्निंग। चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक पर हम ले चलते हैं। यहाँ पर आप समझ गए, रिपल्सिव फोर्स और अट्रैक्टिव फोर्स का पूरा क्लियर है। अब नेक्स्ट हम ले चलते हैं, फिर से सुन लीजिएगा, एक बार और रिपीट कर देते हैं। बॉन्ड इज ए टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स which attracts atom molecules ion to each other. Bond is formed due to following cause. First, net attractive force between atoms. The net attractive force is greater than the repulsive force. Bond is formed. हाइड्रोजन है H2 का फॉर्मेशन होगा कब, जब अट्रैक्टिव प्लस प्लस के बीच में रिपल्सिव, माइनस माइनस के बीच में रिपल्सिव, और प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्टिव, माइनस प्लस के बीच में अट्रैक्टिव। जब अट्रैक्टिव फोर्स का मान ग्रेटर हो जाए किसी से, रिपल्सिव फोर्स से, तो बॉन्ड का फॉर्मेशन क्या होगा, होगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं सेकेंड, हाँ एकदम दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, ये सब तो एकदम आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब आइए सेकंड नंबर पर हम आते हैं। दूसरा दिया गया कि बॉन्ड आखिर क्यों बनता है, तो 2 नंबर में, सेकंड नंबर में आप देखिए, ऑक्टेट रूल, बहुत अच्छा ढंग से आप लोग जानते हैं, ऑक्टेट रूल जानते हैं ना, ऑक्टेट रूल सुनिएगा ध्यान से। दिस रूल इज गिवन बाय कॉसेल एंड लुइस। इनके द्वारा दिया गया, कॉसेल एंड लुइस, 2 साइंटिस्ट हैं, वो हैं कॉसेल एंड लुइस।
इनके द्वारा क्या किया गया ना, ऑक्टेट रूल दिया गया। ऑक्टेट मतलब क्या समझे, यहाँ देखो NH2 NP6, इनका क्या नाम था, NH2 NP6, और एक है 1H2, इसे कहते हैं डीवेट, इसे क्या कहते हैं, डीवेट। ये हीलियम का होता है। तो देखिए ये हीलियम का, और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका होता है, तो इनर्ट एलिमेंट का। बहुत बढ़िया, इनर्ट एलिमेंट का, आप लोग एकदम क्लियर जा रहा है। तो देखिए इनका का नाम है कि एटम यदि कंबाइन करता है तो वो केवल ऑक्टेट फॉर्मेशन के लिए और डीवेट हाइड्रोजन के लिए लागू होता है। डीवेट ऑक्टेट बनाता है, डीवेट बनाता है, इसके लिए कंबाइन करता है। मान लीजिए कि समोसा खरीदना है, समोसा का दाम है 5 रुपया, ठीक है रोशन, समोसा का दाम 5 रुपया और तुम्हारे पास है 4 रुपया, तो तुम क्या करोगे, ठीक है। मान लो गौतम से 1 रुपया मांगे तो गौतम दे दिया, ठीक है, तो क्या करेगा, तुम खरीद के समोसा खा के चलते बनोगे, हाँ, तो उसको भी खिलाओगे, ठीक है, नहीं तो देगा नहीं। तो दिस इज कॉल्ड क्या, बॉन्ड। ये ऑक्टेट बनाया क्योंकि समोसा खरीदने के लिए 5 रुपए चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन होता है कि ऑक्टेट का मतलब हमको 8 पूरा करना है, तो किसी से लेंगे तो उसका भी होगा, ठीक है। अब मान लो कि इस कंडीशन में मान लो कि यदि समोसा खरीदने का एक, तो ये एग्जांपल दिए। सेकंड एग्जांपल हम करते हैं कि मधु, मान लो कि तुम्हारे पास समोसा का दाम है कितना, 2 समोसा का दाम 8 रुपया, ठीक है मधु, ठीक है। तो सलोनी के पास कितना है कि 10 रुपया है, तुम्हारे पास 6 रुपया है, और तुम सलोनी साथे जा रही है, तो क्या करेगी, हेलो, ठीक है, सलोनी से 2 रुपया ले लेगी, समोसा खरीदेगी, सलोनी का भी 8 हो गया, तुम्हारा भी क्या हो गया, 8 हो गया, तो तुम भी समोसा खरीद लेगी और सलोनी भी समोसा खरीद लेगी, ठीक है। कंडीशन समझे, मैंने दोनों काफी भूखे हो, तो यहाँ देख लेना, तुम भी खरीद ली, सलोनी भी खरीद ली, क्लियर है। तो सलोनी 2 रुपया दी है तो वो तुम्हारे पर उधार रहेगा, हाँ, तो उधार रहेगा। तो ये भी एक तरीका है। तो हम बता रहे हैं कि एक मैंने शेयरिंग कर ले या दे दे और ले ले, सभी तरह से हमको 8 पूरा करना इस नियम का है। इस नियम के अनुसार केवल ऑक्टेट पूर्णा चाहिए और हाइड्रोजन का 2 पूर्णा चाहिए, तो बॉन्ड बनता है, साझा करता है एटम। एटम क्यों, क्योंकि वह स्टेबल चाहिए। स्टेबल मतलब इनर्ट गैस लाइक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। इसके लिए वह क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, देगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, देगा तो प्लस और लेगा तो माइनस। ये कंडीशन तो आप जानते हैं ना, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये कोई दिक्कत नहीं है आपका कि इलेक्ट्रॉन देगा और लेगा, शेयर करेगा, बॉन्ड का किसी तरह 8 पूरा करना इस नियम में है। कौन सा, तो ऑक्टेट रूल, इसमें आप लोग को कोई समस्या नहीं है। अब देखिए ये नियम से थोड़ा बहुत आप लोग थे, जानते थे, पर थर्ड नियम जो है इससे आप लोग एकदम नहीं जानते हैं। इसमें आपको थोड़ा सा भी थर्ड नियम से आपको नहीं होगा नॉलेज। लोअरिंग ऑफ एनर्जी ऑफ कंबाइनिंग एटम, लोअरिंग ऑफ एनर्जी, देखिए बड़े अच्छा टॉपिक है ये, एक्सपेरिमेंटल से हो जाता है। लोअरिंग ऑफ एनर्जी, सुनिए क्या होता है लोअरिंग ऑफ एनर्जी। ये एटम है, ये एटम है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है, एटम है, एकदम थ्योरी याद रखिएगा। ये अनबॉन्डेड है, इसमें कोई बॉन्डेड नहीं है, अनबॉन्डेड एटम है। ये क्या है, अनबॉन्डेड एटम है। अब बन गया तो क्या बनाया, H2, इसे कहते हैं बॉन्डेड एटम, इसे कहते हैं बॉन्डेड एटम। अब देखिए देखते होगे भैंस सबको देते हो घूमते रहता है, हेलो, बहुत सारा भैंस आराम से घूमते रहेगा, ठीक है, वो अनबॉन्डेड है, उसके पास एनर्जी है, वो कहीं से कहीं घूमता रहा। और जो तुम लोग पालते हो उसको क्या करते हो, खुट्टा से बांध के रख लेते हो, ठीक, कहीं कोई लेके चल ना जाए, तो वो बॉन्डेड हो गया, उसके पास एनर्जी कम है, वो कहीं चाहेगा दौड़ना, दौड़ सकता है, नहीं, एकदम नहीं दौड़ सकता है। तो एक चीज कंसेप्ट क्लियर रखना कि अनबॉन्डेड, जिसमें बॉन्डिंग नहीं है, वो कहीं से कहीं उड़ जाएगा, और जो बॉन्डेड है वो क्या होगा, फिक्स रहेगा, एनर्जी कम होगा उसके पास। जैसे कागज है, बहुत सारा कागज है, सब पर एक एक बूंद फेविकॉल गम डाल दोगे, चिपका दोगे, तो उड़ेगा नहीं, उड़ेगा, बॉन्डेड हो गया। और खुला कागज है तो उड़ जाएगा। कॉपी होता है ना, हवा बहता है तो कॉपी उधिया जाता है, उड़ जाता है, नहीं, और पेज फाड़ के रखोगे तो वो उड़ जाएगा। तो हमेशा याद रखना, ये कंसेप्ट याद रखना, बॉन्डेड का एनर्जी लोअर, ये याद रखना, इसका एनर्जी हाई एनर्जी, ये एकदम याद रखिएगा, यही कंसेप्ट है, हाई एनर्जी। इसका एनर्जी क्या होता है, लेस एनर्जी,
लो एनर्जी लेस एनर्जी होता है, और आपको एकदम याद रखना है, मोर लोअर एनर्जी मोर स्टेबिलिटी, मोर लोअर एनर्जी एनर्जी मोर स्टेबिलिटी होगा। तो हमेशा याद रखना, बॉन्ड जो बनता है ना वो क्या होता है, मोर स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, मान लीजिए आप मकान में रह रहे हैं, किराए के मकान पे, तो वो क्या होगा, वो फिक्स होगा नहीं ना होगा, कभी फिक्स नहीं होगा। उसमें आप आज हैं, कल दूसरे में, परसों तीसरे में, फिर अपना बना दीजिएगा, उस समय आपका क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो कहने का यहाँ क्या अर्थ है कि जब कोई बॉन्ड नहीं बनता है, अनबॉन्डेड एटम होता है, तो उसका एनर्जी क्या होता है, हाई। और जब बॉन्ड बना देता है तो एनर्जी लो और स्टेबिलिटी मोर, एनर्जी लो और स्टेबिलिटी मोर। किसी को कोई दिक्कत है? चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग पूरा एकदम क्लियर है। आप देख लीजिए तीनों टॉपिक में जो हम बताए बॉन्ड क्यों है, एकदम ठीक है सलोनी, कोई दिक्कत नहीं है, हम देख रहे हैं आज। ठीक है, चलो आयुष लगता है आ गया है, अंजलि अब है, खुशी अभी, चलो आयुष ही केवल जुड़ा है, आज नेटवर्क का ज़्यादा है समस्या। खैर ये एक बार और रिपीट कर दिया जाएगा आप लोग को, नहीं तो यूट्यूब पर हम डालेंगे ही वीडियो को। खैर आप देखिए, अब बॉन्ड के हम टाइप देखते हैं। मेन आपको ये भी टाइप याद रखना है कि केमिकल बॉन्ड बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला टाइप्स ऑफ बॉन्ड, आप लोग एकदम याद रखिएगा, टाइप्स ऑफ बॉन्ड। ठीक है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड, टाइप्स ऑफ बॉन्ड कितने प्रकार के होंगे श्रेया? ठीक है, तीन में पहले हम देख लेते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड पहले होगा श्रेया, और दूसरा क्या होगा मधु, वीक बॉन्ड होगा। ठीक है समा, पहला स्ट्रॉन्ग और वीक बॉन्ड, गौतम क्लियर है, मंटू नीरज, पहला स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, दूसरा क्या होता है, वीक बॉन्ड। एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का टाइप देखिए और याद कीजिएगा, आज के लिए ये रहेगा 1 2। पहला होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, एकदम रिमेंबर कर लेना है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इसी को हम कहते हैं क्या, आयनिक बॉन्ड। क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, आयनिक बॉन्ड। इसे कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, कोवैलेंट बॉन्ड, इसमें दो हो जाता है, एक होता है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड और दूसरा क्या होता है, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, बहुत बढ़िया, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड, और यहाँ भी हो जाएगा क्या, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। फोर्थ नंबर, 3 नंबर में आता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एकदम नाम पहले याद रखिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इसे ही कहा जाता है डेटिव बॉन्ड। क्या कहते हैं, डेटिव बॉन्ड। ठीक है, डेटिव बॉन्ड, और इसे कहते हैं मेटलिक बॉन्ड। ये चार बॉन्ड जो होते हैं ना, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के अंतर्गत आते हैं। वीक बॉन्ड हम चलेंगे नेक्स्ट क्लास में। पहले स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में कौन कौन सा आएगा जी, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में आपका आ जाएगा कौन सा, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में आपका आएगा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। बॉन्ड के टाइप दो, स्ट्रॉन्ग और वीक, नाम से ही स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत होगा। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में आएगा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड कहेंगे। कोवैलेंट बॉन्ड पोलर में, और नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड टाइप हुआ। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड डेटिव बॉन्ड, और इसे कहते हैं क्या, मेटलिक बॉन्ड। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, मेटलिक बॉन्ड। तो आप एकदम याद रखिएगा कि इसे हम क्या कहते हैं, मेटलिक बॉन्ड। तो अब आपको इसमें हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, यदि नहीं दिख रहा है तो चलिए, मेटलिक बॉन्ड अब दिख रहा होगा। अब देखिए, हम इस सभी के बारे में स्टडी करेंगे, पहले वीक बॉन्ड बता देंगे तब। अब इस वीडियो को हम डाल देंगे यूट्यूब पर, जिनको थोड़ा सा परेशानी होगा वो यूट्यूब से आप देख सकते हैं। आर स्क्वायर सर केमिस्ट्री चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, वैसे भी लिंक हम भेज दिए हैं ना। ठीक है, तो आप लोग वहां से भी देख के क्लियर हो जाइएगा, जो भी प्रॉब्लम होगा आप पूछिएगा। ठीक है, तो ये है बॉन्ड के प्रकार, टाइप्स ऑफ बॉन्ड। कौन कौन सा बॉन्ड, तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड टू टाइप्स, polar covalent bond, non-polar covalent bond, coordinate bond, it is also called dative bond, and fourth है metallic bond. Okay, okay, ठीक है। अब इतना आप स्टडी, पूरे क्लास को आप स्टडी कीजिएगा।